Hey everyone, welcome to the platform of CUET Wala. This is your English educator Kaushal and I welcome you to the Shuffle batch. And previously जो है हम topic कर रहे थे that was verbs. So this is going to be your lecture number 2. So इस session में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है. ठीक है, so without any further ado, let's get started. Start करते हैं अपने session से. So सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, आज हम एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन के बारे में जानेंगे जो आपका वर्ब से रिलेटेड ही है, और फर्दर जो है हम रूल्स को कंप्लीट करेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से. नेक्स्ट जो हमारा है, वी विल आल्सो प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विद इन द सेशन के अंदर ही जो है हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या था. ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस आपको जो है दिए गए थे एंड बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चंस ये थे. ठीक है, सो क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October. ठीक है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपका सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. राइट, क्योंकि हमने सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट सीखा है, सो उसी को ही आप चेक करेंगे. ठीक है, सो वर्ब हमारा क्या है, दैट इज आर गोइंग. ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया. राइट, नीदर ऑफ देम, देम यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है. राइट, सो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है. राइट, सो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में हम कैसा वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं. राइट, बट एक चीज है यहाँ पर, दैट इज कि इससे पहले नीदर ऑफ वर्ड का यूज किया है. ठीक है, सो हमें पता है नीदर ऑफ द या फिर सिर्फ नीदर ऑफ, जितने भी हमारे वर्ड्स थे ईच, एवरी, नन, वन, ईदर, नीदर के बाद में अगर ऑफ आ जाता है और उसके बाद कोई भी रिस्पेक्टिव आपका नाउन या प्रोनाउन है, सो उस केस में आपका जो वर्ब है वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर. राइट, बट यहाँ पर वर्ब कैसा है, आर यूज किया गया है, ये क्या है, प्लूरल है. राइट, सो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एज आएगा. ठीक है, सो आपका जो एरर है इस क्वेश्चन में वो कौन सा है, दैट इज बी पार्ट. ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो ईच ऑफ द लगाया हुआ है, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है. राइट, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपका वर्ब कैसा है, वर्ब है यहाँ पर हैज, जो कि क्या है, सिंगुलर है. राइट, अब देखिए क्वेश्चन को, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट हैज टू टाइप देयर रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर. ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल तो है बट उससे पहले क्या लगाया हुआ है, ईच ऑफ द. राइट, सो यहाँ पर आपका वर्ब कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर. ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर है. राइट, सो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी एरर नहीं है, सो नो एरर जो है आप सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चन है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर सिक लास्ट वीक सो द प्रोफेसर has cancelled the lecture. ठीक है, अब यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज, यहां पर स्टूडेंट्स जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है. राइट, अब वर्ब क्या है आपका, वर. सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके साथ में क्या लगेगा आपका, सिंगुलर वर्ब. याद ही होगा आपको, ईच ऑफ द, जरूरी नहीं है कि द भी उसके साथ में हो. ठीक है, एवरी, ठीक है, नन, वन, नीदर एंड ईदर. ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं. ठीक है, इनके साथ में आप किस तरह का वर्ब लगाएंगे, यहां पर ऑफ द भी आएगा इन्हीं के साथ. ठीक है, ठीक है, इनके साथ में आप जो वर्ब लगाएंगे दैट मस्ट बी सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर वर्ब आप लगाते हैं. ठीक है, सो यहां पर वर्ब आपका क्या है, वर है. जो आपका सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ में आप देखेंगे हमेशा एस या ई एस आपका आता है. ठीक है,
इज एम आर, वॉज वर, ठीक है। सो यहाँ पर सिंगुलर आपको वर्ब लगाना है, दैट इज कि एस आना चाहिए। सो वर्ब की जगह आप क्या लिख सकते हो, वॉज लिख सकते हो, राइट। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है इस क्वेश्चन का, दैट इज बी पार्ट जो है वो गलत है, जहां पर वर्ब की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, ठीक है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज are attending the district development council meeting at the collectorate, ठीक है। एंड लास्ट आपका पार्ट है नो एरर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ठीक है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ठीक है। और वर्ब आपका है आर अटेंडिंग, ठीक है। सो यहाँ पर दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, कौन से वर्ड ने, एंड वर्ड ने, ठीक है। सो यहां लिख देते हैं हम, ठीक है। सो जब आपके दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से अगर जुड़े हुए होते हैं तो उसके साथ में आप कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है, राइट। बट यहां पर क्या है, एक सब्जेक्ट के आगे जो है द लगाया हुआ है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ में नहीं लगाया है। सो दैट इज कि जब आपका सब्जेक्ट 1 के पहले कोई आर्टिकल आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ द हो, क्लियर रहेगा ये। अब यहां पर क्या है, इस केस में आपका सब्जेक्ट 1 से पहले क्या है, द यूज किया है, ठीक है। सो सब्जेक्ट 2 से पहले क्या कोई आर्टिकल है, नहीं है, ठीक है। सो इस केस में आपका जो वर्ब लगना चाहिए वो कैसा लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए, ठीक है। सो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं जब किसी एक सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल यूज किया हो। क्यों, क्योंकि ये इकट्ठा बन जाता है, कंबाइंड। अब इसमें क्या हुआ है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, मतलब अलग अलग अटेंड नहीं कर रहे हैं, इकट्ठे अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो जब कोई चीज आपको शो करना हो, दो सब्जेक्ट अगर आपको इकट्ठे शो करने हैं, अनडिवाइडेड शो करने हैं, सो उसके लिए आप सब्जेक्ट 1 से पहले जो है आप दो वर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी का ही दूसरा रूल क्या था, इसका दूसरा रूल ये था कि अगर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दोनों के ही आगे अगर आपका कोई आर्टिकल आ जाए, ठीक है, कोई भी अगर आपका आर्टिकल आ जाता है तो उस केस में आप कैसा वर्ब लगाएंगे, आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है, आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर यहां होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपके सब्जेक्ट्स को बेशक से यहां पर जो है एंड यूज करके जोड़ा है, बट वो डिवाइडेड फॉर्म में है, ठीक है। सो डिवाइडेड कोई भी चीज होगी तो उसके लिए आप कौन सा वर्ब यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है। एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग्स क्या होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जिसमें हॉट वाटर अपने आप से आता है, जैसे कि मणिकरण जो है उस लोकेशन में एक गुरुद्वारा है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, और वहाँ के लोग जो है खाना भी जो है उसी में हॉट स्प्रिंग्स में पकाते हैं, ठीक है। सो वो हॉट स्प्रिंग्स है। सो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका हॉट और सेकंड है आपका कोल्ड, ठीक है। यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हॉट और कोल्ड वर्ड की नहीं हो रही है, ये दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। सो आपका सब्जेक्ट 1 यहाँ पर क्या है, दैट इज अ हॉट स्प्रिंग, ठीक है, और सब्जेक्ट 2 क्या है, अ कोल्ड स्प्रिंग, ठीक है। अब दोनों सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया है, आपका आर्टिकल लगाया है, ठीक है। सो जब भी आपका आर्टिकल लगता है आपके सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल लगेगा, जब उन्हें एंड वर्ड से अगर जोड़ा जा रहा है तो उस केस में आप कैसा वर्ब लगाते हैं, प्लूरल, ठीक है। सो यहां पर आर्टिकल आपका
ए है, राइट. तो यहाँ पर कैसा वर्ब आना चाहिए? प्लूरल. बट यहाँ पर वर्ब आपका क्या है? वॉज है. दैट इज सिंगुलर. सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? एस और ईएस आता है, प्लूरल में नहीं आता है. सो यहाँ पर वॉज की जगह क्या आएगा आंसर? दैट वुड बी वर्ब. ठीक है. सो आपका आंसर है दैट इज सी पार्ट. ठीक है. सो सी पार्ट में आपके एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एवरी वन ऑफ द न्यू कोचेस फेस सीरियस ट्रबल्स विद द टीम. ठीक है. एवरी वन ऑफ द, ठीक है, एवरी वर्ड और वन. ठीक है. इसके साथ में अगर आप ऑफ द लगा दें या अगर ना भी लगाएं तो इनके साथ में हमेशा कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है. ठीक है. कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर. अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? एवरी वन ऑफ द न्यू कोचेस. ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. सब्जेक्ट आपका यहां पर क्या है? न्यू कोचेस है. ठीक है. अब इससे पहले क्या लगाया है? एवरी वन ऑफ द. सो इस केस में आपका वर्ब जो है वो कैसा लगना चाहिए? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर लगेगा ऑफ कोर्स. अब यहां पर वर्ब कौन सा है? एवरी वन ऑफ द न्यू कोचेस फेस. फेस का मतलब क्या होता है? फेस कहने को तो चेहरा भी होता है, बट फेस करना किसी चीज को मतलब किसी चीज का सामना करना. ठीक है. सो यहां पर आपका वर्ब क्या है? फेस है. क्या है? फेस है. ठीक है. सो ये आपका वर्ब है. सो इसके साथ में जो है अगर एस और ई एस होता है सो वो सिंगुलर आपका वर्ब हो जाता है, राइट. और प्लूरल के केस में क्या होता है? एस और ई एस नहीं आता है. सो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है. सिंगुलर के लिए आप क्या करेंगे? फेस को आप चेंज करेंगे किसमें? फेसेस में. ठीक है. सो आपका आंसर है बी पार्ट में आपके एरर है जहां पर फेस जो है फेसेस होना चाहिए था. ठीक है. सो एवरी वन ऑफ द न्यू कोच, न्यू कोचेस मतलब जितने भी नए कोचेस आते हैं, जो नए कोचेस आते हैं हर एक को सामना करना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पर सिंगुलर आपका मीनिंग हुआ सब्जेक्ट का. वर्ड्स पर सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस नहीं करना होता है, आपको उसके मीनिंग पर भी फोकस करना होता है. अब कहने को कोचेस यहाँ पर प्लूरल नजर आ रहा है, बट इससे पहले एवरी वन ऑफ द जो है यूज किया है. ठीक है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है. सो इसमें जो है आपको आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द एप्पल इज और आर गुड इन टेस्ट. ठीक है. सिंपल सा जो हमने गोल्डन रूल समझा दैट वाज कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर. प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे. ठीक है. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? दैट इज एप्पल, राइट. और ये कैसा है? सिंगुलर है. सो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आपका आना चाहिए. दैट मस्ट बी इज. ठीक है. सो यही आंसर होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्पल्स. अब यहाँ पर जो है इस केस में आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया है? प्लूरल हो गया है. सो प्लूरल के साथ में आप कैसा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे एंड दैट वुड बी एप्पल्स. सो द एप्पल्स आर गुड इन टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोला है? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स. ठीक है. क्वालिटी ऑफ एप्पल्स. क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी क्या होता है? हमने एडजेक्टिव्स में जो है समझा था कि जब किसी चीज की क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और उसके नंबर की अगर बात हो रही होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, राइट. सो क्वालिटी यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? क्या वो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा? क्या कोई ऐसा भी है जो इसको प्रोनाउन समझे? ठीक है. बात देखिए क्या बोला गया है. द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स. एप्पल्स की जो क्वालिटी है, ठीक है, इज और आर गुड. ठीक है. यहां पर गुड जो आपका वर्ड है, गुड जो वर्ड है ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है. ठीक है. ये एडजेक्टिव है. सो यहां पर बात हो रही है कि एप्पल्स की क्वालिटी, एप्पल्स की क्वालिटी की यहां पर बात हो रही है. आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे कि यहां पर एप्पल्स जो है क्या है? सब्जेक्ट है. प्रीवियस जैसे क्वेश्चन थे उसमें ईदर ऑफ नीदर ऑफ था, राइट. बट यहाँ पर क्या है? क्वालिटी लिखा हुआ है. ठीक है. इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो आप एग्जाम्पल से समझेंगे फॉर श्योर. ठीक है. सो द क्वालिटी ऑफ द मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एप्पल्स की क्वालिटी की बात हो रही है, ना कि सब्जेक्ट की.
ठीक है। सो क्वालिटी कैसी है, पहले क्वेश्चंस में क्या था, उनकी टेस्ट की बात हो रही थी, डायरेक्टली आप उनकी एप्पल्स की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर कैसी किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उसकी क्वालिटी की। सो दिस इज नॉन एज द एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। मतलब ये कि हम सोचते हैं कि वर्ब के पास जो है नाउन, हम उससे अग्री करें, ठीक है, उससे अग्री करें, राइट। यहाँ पर जो नाउन है वो एप्पल्स भी है और क्वालिटी भी है। आपको याद होगा सफिक्स वाले जितने भी हमने वर्ड करे थे, राइट। सो क्वालिटी यहाँ पर क्या है, नाउन। सो यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। सो क्वालिटी आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल है, राइट। क्या है, अनकाउंटेबल है। सो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उन्हें हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, इसको हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो सिंगुलर है अगर, तो कैसा नाउन जो है आप इसके साथ यूज करेंगे, फॉर श्योर इसके लिए आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, इस होगा। सो एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन आपका ये होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। सो और कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है। द वाटर इन द ग्लासेस लुक और लुक्स डर्टी, ठीक है। सो यहाँ पर नाउन ढूंढना है, क्या बोला है, द वाटर इन द ग्लासेस। अब हम क्या करते हैं, ग्लासेस को देख लिया, प्लूरल है, सो प्लूरल वर्ब लगा देंगे, नहीं, बट बात किसकी हो रही है, ये देखिए, ठीक है। वाटर की यहाँ पर बात हो रही है। वाटर कैसा है, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यू कांट काउंट इट ऑन फिंगर्स, राइट। इसको मेजर कर सकते हैं लीटर्स में, राइट। सो ये आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन जो है आपका, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कैसा कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। सो इसके साथ में आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब में जो है एस और एस आता है। सो लुक्स जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्लासेस एट माई स्कूल आर रन और रन्स बाय टीचर्स पैरेलली। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी स्कूल में क्लासेस होती हैं वो टीचर्स जो है साइड बाय साइड जो है पैरेलली जो है उसे रन करते हैं। दैट इज कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक टीचर जो है एक ही क्लास को रन करेगा, पैरेलली कोई दूसरी क्लास में है, कोई फर्स्ट क्लास में है, दोनों जो है एक्सचेंज कर लिया, कुछ ऐसे करके। पैरेलल मतलब क्या होता है कि साइड बाय साइड चलना, ठीक है। सो द क्लासेस एट माई स्कूल, नाउन आपका क्या है, स्कूल है, राइट। बट यहां पर बात किसकी हो रही है, उसकी क्लास की, ठीक है। सो यहां पर आपका नाउन कैसा है, ये कैसा नाउन होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, क्लास, क्लासेस। सो ये क्या है, प्लूरल आपका नाउन है, कैसा है, प्लूरल है, राइट। यहां पर नाउन जो है स्कूल, दैट इज सिंगुलर। सो यहां पर आपका वर्ब जो है स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, क्लासेस के अकॉर्डिंग। सो यहां पर कैसा वर्ब आपका आना चाहिए, प्लूरल। प्लूरल वर्ब में क्या होता है, एस और एस नहीं आता है तो रन आपका करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज द एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, जिसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, दैट इज वाटर, और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ग्लासेस। सो मेन सब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको एरर ढूंढना है। अगर इस सेंटेंस में आपके एरर है किसी भी तरह का तो आपको ढूंढना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड आपको बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, आई विल नेवर एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है। आई विल नेवर एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, जब मैं इसको बोल रही हूँ तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, राइट। सो इससे रिलेटेड जो है आपका रूल है, ठीक है। रूल क्या कहता है कि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब जो है, ठीक है, मेन वर्ब आप देखिए, ठीक है, मेन वर्ब कौन कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, विल, नेवर कभी भी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन
आपका सेकंड हेल्पिंग वर्ब विल जो है रिपीट हो रहा है, राइट। टेक यहां पर क्या है, आपका मेन वर्ब है, राइट। अब ब्राइब क्या होता है, ब्राइब क्या होता है, रिश्वत होता है, राइट, या फिर घूस, ठीक है। सो जब भी आपके सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो, ठीक है, और एक ही मेन वर्ब अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए एक सर्टेन रूल होता है, और रूल क्या कहता है, दैट मेन वर्ब है, ठीक है, उसका कनेक्शन है किससे, दो हेल्पिंग वर्ब से है, ठीक है। तो यहां पर बात क्या हो रही है, बात ये बोला है कि मैं कभी भी, आई विल नेवर एंड विल नेवर, मैं कभी भी नहीं जो है ब्राइब लूंगा, ठीक है। सो मेन वर्ब आपकी क्या है, यहाँ पर टेक है, राइट, लेना। सो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम पार्ट देखें सेंटेंस का, तो यहाँ पर भी तो ब्राइब लेने की ही तो बात हो रही है, कहने को यहाँ पर मेन वर्ब जो है इसके साथ नहीं लगा है, राइट। हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, राइट। सो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो मिसिंग है, राइट, मेन वर्ब मिसिंग है, साफ दिख रहा है, राइट, क्लियर। अब इसका रूल क्या कहता है कि add the main verb accordingly to the helping verb which doesn't has its own main verb, ठीक है। सो यहां पर क्या करना है आपको, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका मेन वर्ब नहीं लगा है उसके साथ में आप मेन वर्ब को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब विल जो है यहाँ पर कैसे टेंस शो कर रहा है, दैट इज फ्यूचर टेंस, राइट। सो यहाँ पर जो आपका मेन वर्ब है वो क्या होना चाहिए, आई विल नेवर टेक एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा, दैट इज यहाँ पर क्या हुआ, आई विल नेवर ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा अजीब सा है, राइट, आई विल नेवर टेक एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब, इसको जो है करेक्ट करने की फर्दर नीड है। सो क्या करेक्शन यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना पड़ेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं आई हैव, ठीक है, सेंटेंस तभी तो सही बनेगा, आई हैव नेवर, ठीक है, मैंने कभी घूस ली नहीं और ना ही मैं कभी लूंगा। सो ये सेंटेंस जो है थोड़ा मीनिंगफुल बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है आपका मेन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टेक लिखा है। सो हैव जो है, हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव का आपको केस पता होगा, दैट इज फ्रॉम योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा जो है आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टेक का क्या होगा, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव नेवर टेकन, ठीक है, आई हैव नेवर टेकन, ठीक है। अब आपका यहाँ पर नाउन भी मिसिंग है, राइट, दैट इज ब्राइब, राइट, आई हैव नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है, आई हैव नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है। सो आप नाउन अगर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये सेंटेंस इतना ही क्लियर है, आई होप सबको अंडरस्टैंड होगा, ये अंडरस्टूड होगा कि कैसे जो है आप करेक्शन करेंगे। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको एरर जो है स्पॉट करना है, ठीक है। सो चलते हैं, रूल आई गेस सबको समझ में आ गया होगा कि जब एक सेंटेंस में आपका सिर्फ एक मेन वर्ब प्रेजेंट हो, ठीक है, जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब प्रेजेंट हो किसी सेंटेंस में, ठीक है, सो उस केस में हेल्पिंग वर्ब जो है दो हो सकते हैं, ठीक है। सो इन अ सेंटेंस व्हेन योर मेन वर्ब इज 1 एंड हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 2, सो उस केस में आप क्या करेंगे, आप
उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब को जो है जोड़ देंगे जिसमें आपका मेन वर्ब मिसिंग है, ठीक है। सो लास्ट सेंटेंस में हमारा क्या था, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमारा मेन वर्ब मिसिंग था, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वहां पर हमने क्या लगाया, वहां पर हमने लिखा क्या, टेक, ठीक है। सो आई विल नेवर टेक जो है वो करेक्ट नहीं बन रहा था, सो उसकी जगह जो है हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसे मॉडिफाई करना पड़ा ताकि जो मीनिंग है सेंटेंस का वो करेक्ट हो, ठीक है। सो आई हैव नेवर टेकन, मैंने आज तक जो है ब्राइब नहीं लिया और ना ही मैं आगे कभी लूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, यू हैड नेवर एंड विल नेवर बी माई फ्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वही चीज करना है, हेल्पिंग वर्ब आप ढूंढेंगे और अपना मेन वर्ब आप ढूंढेंगे, ठीक है। सो यहाँ है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, ठीक है, और नेवर नहीं है, विल जो है आपका क्या है, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फर्स्ट आपका है हैड, नेवर बी माई फ्रेंड, अब यहां पर आपका मेन वर्ब क्या है, दैट इज बी, दैट इज बी। सो वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स के बारे में हमने जाना, दैट इज समथिंग दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट एंड हैविंग, ठीक है। सो यहां पर बी वर्ड जो है ये आपका मेन वर्ब है जो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है, किसको एक्सप्रेस कर रहा है, स्टेट को। सो किसी का बेस्ट फ्रेंड होना, होना दैट इज अ स्टेट, ठीक है। सो कुछ भी होना इज गोइंग टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ नाउन, ठीक है। सो नाउन यहां पर क्या है, आपका फ्रेंड है, ठीक है। सो अब यहां पर क्या करना है, आपको उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाना है, आपको मेन वर्ब लगाना है, ठीक है। सो यू हैड नेवर, यहां पर हम जो है अपना मेन वर्ब लगा देंगे, दैट इज बी, ठीक है, क्या है, बी। बट यहां पर क्या है, आपका हैड लिखा हुआ है, राइट, जो कि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने बताया हैज, हैव और हैड जहां पर भी आ जाए वहां पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज करेंगे। सो यहां पर बी का जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या होगा, बीन, ठीक है। सो यू हैड नेवर बीन एंड विल नेवर बी माई फ्रेंड, तुम मेरे कभी फ्रेंड थे ही नहीं और ना ही कभी फ्रेंड बनोगे, ठीक है। सो इसका ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एक्सीडेंट 15 पीपल वर इंजर्ड एंड 1 डेड, ठीक है। इन एन एक्सीडेंट 15 पीपल वर इंजर्ड, ठीक है। इंजर्ड आपका क्या है, मेन वर्ब है, राइट, और वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सो क्या इसमें आपको कोई और हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। सो यहां पर एंड के बाद क्या है, 1 डाइड। सो यहां पर कोई और वर्ब अगर आपको नजर आ रहा है तो देखिए, ठीक है। सो सेंटेंस फिर से देखिए, इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में 15 लोग जो है इंजर्ड थे और एक जो है वो डेड था, ठीक है। सो एंड 1 डाइड, सो डाइड यहां पर क्या है, दैट इज अ मेन वर्ब। सो रूल हमने समझा था, जब सेंटेंसेस में 2 आपके हेल्पिंग वर्ब हो और एक मेन वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप क्या लगा देंगे, मेन वर्ब लगा देंगे एज पर योर सेंटेंस, ठीक है, जो भी आपका सेंटेंस बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहां पर आपका मेन वर्ब 2 है और हेल्पिंग वर्ब जो है एक ही है, दैट इज कि आपका जो ये वाला मेन वर्ब है इसे हम सेकंड मेन वर्ब लिख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट मेन वर्ब है, ठीक है। सो पिछला जो आपका रूल था वो क्या कह रहा था, जो जब आपके 2 हेल्पिंग वर्ब हो और एक ही मेन वर्ब अगर प्रेजेंट है, सो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब जो है हम लगा देंगे एज पर योर सेंटेंस। अब इस केस में क्या है, इस केस में उस रूल से ही थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, बट यहां क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है जिसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसके साथ आप क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे एज पर योर सेंटेंस। सो वर यहां पर क्या है, आपका पास्ट को शो कर रहा है, इसका सिंगुलर आप लगाएंगे बिकॉज नाउन कैसा है, आपका सिंगुलर है। सो यहां पर सिंगुलर आप वर्ब लगाएंगे
सो वन के बाद आपका क्या आएगा, वॉज। क्लियर? सो ये सेंटेंस हुआ, इन एन एक्सीडेंट 15 people were injured and 1 was dead. ठीक है, आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, विल नॉट चेंज ड्यू टू द वर्ड्स एंड फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। दैट इज कि आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में अगर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये रूल क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब अपने ढूंढते हैं, ठीक है। सो द बुके ऑफ रेड रोजेस, ठीक है, द बुके ऑफ रेड रोजेस, यहां पर बुके क्या है, नाउन है, ठीक है, और रेड रोजेस क्या हुआ, ये भी एक नाउन है, राइट। स्मेल्स क्या है, दैट इज अ वर्ब, राइट। सो वर्ब हो गया। सो स्वीट, स्वीट क्या है, आपका एडजेक्टिव है, राइट। सो क्या बोला है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है, द बुके ऑफ रेड रोजेस, ठीक है, किसकी बात हो रही है, किसकी यहां पर बात हो रही है, रेड रोजेस के बुके की। सो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब यहां दिख रहा है रोजेस, ठीक है, सो सब्जेक्ट हम मान लेते कि रोजेस है, ठीक है, प्लूरल हमने मान लिया, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। सो स्मेल्स गलत है, ठीक है, स्मेल आना चाहिए, यही आप गलती कर दोगे, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग देखिए क्या कह रहा है, रेड रोजेस की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बुके की, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बुके की। सो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दैट इज बुके, राइट। सो बुके की ही बात हो रही है कि पूरा जो रेड रोजेस का बुके है उसकी स्मेल अच्छी है, ठीक है। सो बुके क्या है, कलेक्टिव नाउन है आपका, राइट। बुके सिंगुलर हुआ, बुकेज होता तो प्लूरल हो जाता, ठीक है। सो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, सो इसके साथ में जो आपका वर्ब है वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर, राइट। सो सिंगुलर ही आपका वर्ब यहाँ पर लगा है, ठीक है। सो ये रूल यही कह रहा है कि जब आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ फ्रेजेस आ जाते हैं, ये रहे फ्रेजेस ऑफ रेड रोजेस, ठीक है, इनको आप इग्नोर कर दो। दीज वर्ड्स आर नेवर गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, इसकी वजह से ये सब्जेक्ट जो है आप प्लूरल कंसिडर नहीं करेंगे और उसके साथ में आप सिंगुलर ही जो है अपना वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लूरल होता है तो प्लूरल आप लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी, वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी, ठीक है। नाउन क्या है, ग्लासेस है, इस क्या है आपका वर्ब है, राइट। बट क्वेश्चन के मीनिंग को समझो, क्या बोला है वन ऑफ द ग्लासेस, दैट इज कि काफी सारे ग्लासेस हैं, ठीक है, काफी सारे ग्लासेस है, उनमें से एक ग्लास जो है वो खाली है। सो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है क्या है, ग्लासेस नहीं होगा, क्या होगा, वन ग्लास होगा, ठीक है। सो वन ग्लास आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कहने को यहाँ पर वन ग्लास तो नहीं लिखा हुआ, राइट, सिर्फ और सिर्फ वन लिखा हुआ है, ठीक है। सो आपका सब्जेक्ट जो है आप क्या कंसिडर करेंगे, वन ग्लास, ठीक है। सो वन ग्लास यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, दैट इज सिंगुलर। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो आप कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर ही आप अपना वर्ब लगाएंगे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यू बाय लॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, was ratified by unanimous vote yesterday, ठीक है। अब ratified का मतलब क्या होता है, यूनानिमस समझ लो। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, इकट्ठे, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में जैसे प्रेयर गा रहे होते एक ही सुर में, सो द स्टूडेंट्स वर सिंगिंग द प्रेयर्स यूनानिमसली, ठीक है, या इन अ यूनानिमस टोन, ठीक है, एक सुर में गा रहे थे, ठीक है। सो जो न्यू बाय लॉज है इस ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ लॉज जो है पास किए हैं उसने, ठीक है। रैटिफाइड का मतलब क्या हुआ है कि कोई भी लॉ पास करना या बिल्ड करना या फ्रेम करना, ठीक है। सो यूनानिमस वोट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वोट डला था एंड उन्होंने जो है ये बाय लॉज निकाले, ठीक है। सो वर्ब आपको दिख रहा है आपका क्या है, दैट इज वॉज रैटिफाइड, राइट। अब आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या है, नाउन है, राइट, TION सफिक्स देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट यहाँ पर इसके अलावा एक और नाउन है, न्यू यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, न्यू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। बायलॉज यहाँ पर क्या है, आपका नाउन है। बायलॉज का मतलब क्या होता है, लॉज ही होते हैं, नियम, ठीक है। सो लॉज जो है आपका यहाँ पर नाउन है, राइट। सो बात क्या हो रही है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रेटिफाई नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो है कुछ बनाया नहीं है यहाँ पर, उसके लॉज ने, ठीक है, उसके लॉज की यहाँ पर बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के बनने की यहाँ पर बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, लॉज की, ठीक है। सो आपका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज बाय लॉज, ठीक है। वर्ब क्या है, दैट इज वाज रेटिफाइड, ठीक है। इनके बीच में जो वर्ड्स है, फ्रेजेस है, ठीक है, इनको क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है। सिंगुलर है, प्लूरल है, डजंट मैटर, ठीक है, इग्नोर किया। बाय लॉज क्या है, बाय लॉज क्या होता है, लॉ एंड लॉज, ठीक है। क्या है ये, प्लूरल है, सो इसके साथ में आप कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब में क्या होता है, एस और एस नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर वर आना चाहिए, एंड दैट्स द रीजन वाई आपका बी पार्ट जो है वो गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ किलिंग्स ड्यूरिंग द फेमस फ्यूड हैव बीन एग्जैजरेटेड, ठीक है। द नंबर ऑफ किलिंग्स मतलब जितनी ज्यादा जो है हत्याएं हुई है, किलिंग्स का मतलब क्या होता है, हत्याएं, ठीक है, किलिंग हत्या एंड किलिंग्स हत्याएं, ठीक है। ड्यूरिंग द फेमस फ्यूड, फेमस फ्यूड का मतलब क्या होता है, फेमस मतलब पॉपुलर, फ्यूड मतलब किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हैव बीन एग्जैजरेटेड, ये क्या है, दैट इज योर वर्ब, राइट। एग्जैजरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ज्यादा खींचना, जैसे राई का पहाड़ बनाना, उसे हम कहते हैं एग्जैजरेट करना, ठीक है। सो एग्जैजरेट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, राइट, वर्ब आपको पता चल गया। अब आप ढूंढेंगे क्या, नाउन, ठीक है। नाउन आपका क्या है, किलिंग्स, हत्याएं, क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। किलिंग्स क्या है, हत्याएं। एक होता है हत्या करना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज किलिंग, कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, राइट। बट कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल दूं, रमेश इज स्विमिंग in the pool, right? Next example है, swimming is a physical exercise, ठीक है। अब दोनों केसेस में ध्यान से देखो, दोनों में स्विमिंग वर्ड जो है यूज किया है, बट दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, फर्स्ट जो है स्विमिंग, दैट इज योर वर्ब, मतलब रमेश जो है पूल में स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें, स्विमिंग इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, सो तैराकी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे नाउन कहते हैं। सो यहाँ पर ये जो है नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि किलिंग है, ठीक है, ऐसे ही और वर्ड है जैसे कि स्मोकिंग, ठीक है। जैसे वर्ब के केस में स्मोकिंग कैसे होगा, दैट शी इज स्मोकिंग सिगरेट्स, ठीक है, सो ये वर्ब हुआ स्मोकिंग। अब नाउन के केस में जैसे कि आपने पेट्रोल पंप पर या बाकी एरियाज में देखा होगा नो स्मोकिंग लिखा होता है, दैट इज कि यहाँ पर जो स्मोकिंग वर्ड है वो नाउन है। ऐसे ही मूवीज के नीचे आपने देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सो जो स्मोकिंग वर्ड है वो वहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। सो किलिंग क्या है, यहाँ पर नाउन है ना कि वर्ब है, ठीक है। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ किलिंग्स, क्या बोला है, द नंबर ऑफ किलिंग्स, ठीक है। जितनी भी हत्याएं हुई, ठीक है, उन्हें एग्जैजरेट कर जो है किया जा रहा है। सो नंबर की यहाँ पर बात हो रही है, दैट इज कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। सो नंबर जो है कहने को एडजेक्टिव होता है,
मतलब अगर बोला है 5 बुक्स 6 बुक्स, राइट, बट यहाँ पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ किलिंग्स, ठीक है। सो ये नंबर आपका क्या है, दैट इज नाउन, सो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब नंबर वर्ड क्या है, नंबर वर्ड क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि गिनती सुनाओ, ठीक है, अब आप कितने तक भी सुना सकते हो, ठीक है, 1 10 तक हो गया, 100 तक हो गया, 1000 भी होता है, आगे नंबर जो है कितने हैं, इन्फिनाइट होते हैं, राइट। सो नंबर वर्ड क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सो उस केस में ऐसे जो आपके नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर लिखा है ना कि नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप किस तरह का वर्ब लगाएंगे, आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर वर्ब आपका क्या है, हैव बीन एग्जैजरेटेड, हैव, राइट। सो सिंगुलर वर्ब में क्या होता है आपका एस और एस आता है, सो यहाँ पर एस और एस वाला क्या होगा, दैट वुड बी हैज। सो आपका जो एरर है वो कौन सा पार्ट है, दैट इज सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट में आपकी क्या है, एरर है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, ठीक है। मेनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, मतलब सकम्ड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना या सप्रेस करना, ठीक है। सकम्ड का मतलब क्या होता है, सप्रेस करना, कि ज़्यादातर जो मैन है उन्होंने अपनी टेम्पटेशंस को, डिज़ायर्स को जो है सकम कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आपका नाउन क्या है, दैट इज मैन, राइट, ये आपका वर्ब है, राइट। सो मेनी अ मैन, मेनी अ मैन, अब ये वर्ड थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, राइट। सो आप सोच रहे होंगे कि जो एरर हो सकता है यहाँ पर, मैन जो है आपका नाउन क्या है, सिंगुलर है, राइट, और मैनी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हैव वर्ड यहाँ दिया हुआ है, दैट इज प्लूरल वर्ब, सो इसके साथ में प्लूरल नाउन होना चाहिए। सो एरर जो है वो इस ए पार्ट में होगा, दैट इज इसमें होगा, ए जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो आप एरर जो है सिलेक्ट कर देंगे, ए पार्ट में जो है एरर है, ठीक है। आंसर क्या हुआ कि आपका ए पार्ट जो है वो गलत है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया है, मैनी अ मैन या मैनी अ समथिंग करके जो है इतना कॉमनली नहीं बोला जाता है, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रेज, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना है, मैनी अ जो है उसके साथ में कोई भी नाउन हो सकता है, ये फ्रेज भी आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमने सुना हुआ है मैनी मैनी मेन, मैनी गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पर मैनी अ जो है नाउन के साथ आप यूज करते हैं। अब ये सब आपने कहाँ सीखा था, ये आपने नाउन में सीखा था, मैनी एंड मच का डिफरेंस, राइट। सो मैनी हम किसके लिए लगाते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं। सो मैनी के साथ साथ आप मैनी अ वर्ड भी लगा सकते हैं, जो आपका जब मैनी वर्ड था, ठीक है, हम लिखते हैं मैनी मेन, ठीक है, एक मीनिंग है, इसका हम मीनिंग भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है मैनी अ मैन, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, मैनी वर्ड के साथ आप हमेशा सिंगुलर नाउन लगाते हैं, मैनी अ के साथ में जो है आप मैनी वर्ड के साथ आप प्लूरल लगाते हैं नाउन, ठीक है, और मैनी अ के साथ में जो है आप सिंगुलर लगाते हैं नाउन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब है मैनी मैन, मतलब काफी सारे आदमी, ठीक है। अब मैनी अ का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर, ठीक है। मैनी अ का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर। जैसे सुना होगा कि ज्यादातर आदमी ऐसा मानते हैं कि, जो भी सेंटेंस है, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंस होता है मैनी के साथ। ये आप सिंपल सा रूल याद कर लीजिए, मैनी वर्ड के साथ जो है आप हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं, ठीक है, और मैनी अ के साथ में सिंगुलर नाउन आप लगाएंगे, ठीक है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है। सो मैनी अ, यहाँ पर करेक्शन करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सो मैनी अ मैन, मैन यहाँ पर क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर, सो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर हैज आएगा, ठीक है। सो एरर जो है आपका वो बी पार्ट में है, एंड दैट इज कि हैव जो है वो क्या होना चाहिए,
हैज़ होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। सो यही जो है आपका रूल कहता है कि मैनी अ वर्ड के साथ में आप सिंगुलर नाउन लगाते हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, राइट। और मैनी के साथ हमने क्या करा था, प्लूरल लगाया था। अब मैनी अ के साथ साथ जो है एक और फ्रेज जो है बोला जाता है, दैट इज अ ग्रेट मैनी, ठीक है, अ ग्रेट मैनी। अब लास्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा, लास्ट था मैनी अ मैन, ठीक है, इसके साथ में आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं। अ ग्रेट मैनी के केस में क्या होगा, आप प्लूरल नाउन लगाएंगे, ठीक है। सो अ ग्रेट मैनी मेन, ठीक है, सिंपल सा वही जो प्रीवियस हमने समझा था कि मैनी के साथ में आप सिंगुलर नहीं लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, और मैनी अ के साथ में क्या लगाएंगे, आप सिंगुलर जो है अपना नाउन लगाएंगे। इससे पहले अ ग्रेट आ गया, सो दिस इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर प्रीवियस वन, ठीक है। सो इसके साथ में आप प्लूरल नाउन लगाएंगे, ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा ये इतना। आगे चलते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, अ ग्रेट मैनी पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियंस आर और इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, ठीक है। सो रूल पर वापस से आ जाइए। रूल आपका क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि जब आप मैनी अ लिखते हैं तो उसके साथ में सिंगुलर नाउन लगाएंगे, अ ग्रेट मैनी के साथ में कैसे लगाएंगे, प्लूरल। सिंपल सा आप यहाँ से देख लीजिए, मैनी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, मैनी के साथ में आप हमेशा कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। सो पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियंस क्या होना चाहिए, पॉलिटिशियंस, ठीक है। सो अ ग्रेट मैनी पॉलिटिशियंस, दैट इज की ज़्यादातर महान पॉलिटिशियंस, ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान होता है, ठीक है। सो आपका नाउन क्या है, प्लूरल है, सो इसी के अकॉर्डिंग आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब में आपका एस और एस आता है, प्लूरल में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ, आर हुआ, ठीक है। सो सेंटेंस आपका हो गया, अ ग्रेट मैनी पॉलिटिशियंस आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, दैट इज की बहुत सारे महान पॉलिटिशियंस जो है इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका होमवर्क, छोटू सा होमवर्क, ठीक है। छोटू सा होमवर्क क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है मैनी अ, अब वही जो हमने लास्ट रूल समझा उसी से रिलेटेड है, मैनी अ मैन या मेन हैज और हैव ट्राइड बट फ्यू मेन हैव सक्सीडेड, ठीक है। जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट वाला आपको चूज करना है। नेक्स्ट है द बॉय अमंग मेनी फ्रेंड्स सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन लैविश स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स मेक ऑल डिसीजन फॉर द इंटायर ग्रुप, ठीक है। आई होप सबको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, और ये होमवर्क जो है आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी पीजी से क्वेश्चंस है। आई होप सबको जो है इनके आंसर्स पता होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे और आगे हम सीखेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी फॉर सक्सीडिंग इन योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।